स्टार्टिंग में जहां से मंदिर है और 19 दुकानें निगम की हैं, अगर थोड़ा सा उनको हम रीडिजाइनिंग कर लेंगे तो ये फ्लाईओवर आराम से उतर सकता है। और साथ में कुछ एक इंजीनियर से मैंने भी पर्सनली इसको चेक करवाया कि इसको अगर हम किस तरीके नीचे इसको उतार सकते हैं डबल करके या थोड़ी सी इसमें और जगह बढ़ाकर, तो वो ये प्रपोजल आप सेपरेटली इसको चलाओ, क्योंकि इसके अंदर निगम का भी होगा, डिपार्टमेंट का भी होगा, तो आप अलग से चलाएं, क्योंकि एट प्रेजेंट वहाँ पे जो है वो मंत्री जी ने बता दिया, वहाँ पे राइट ऑफ वे की साइड में कितना है वो बताया है, अलग से आप टेकअप करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल सही कानून उनके गलत डिजाइन हुआ है, ये पूर्व की सरकार में हुआ था उस समय में। और माननीय मंत्री महोदय से भी बात हुई थी, राव नगर जी ने, इन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत हुआ है, क्योंकि कंप्लीट बन करके तैयार हो गया था। अब इसमें माननीय सदस्य अगर ये कहते हैं कि वहाँ कुछ हो सकता है, तो मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि हमारे एक चीफ इंजीनियर और एससी साहब और माननीय अध्यक्ष महोदय वहाँ मौके पर चले जाएंगे, और कोई भी उसका अगर जो वे आउट निकलेगा तो हम वो करने के लिए तैयार है। मैं माननीय सदस्य की बात से जो उनकी तकलीफ है उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है उसके बारे में हम एक बार और एग्जामिन करवा लेते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मंत्री जी आपका। और जैसे आपने बताया कि इंजीनियर्स की टीम विजिट करेगी, तो जो हमारे पास प्लान और प्रपोजल है हम उसको शेयर करेंगे, और हम चाहते हैं कि ये शहर का बहुत बड़ा विषय है, अगर ये सॉल्व होता है तो हमारे शहर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती। ठीक, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 72। अध्यक्ष महोदय, हमारे भगवान दास जी ने नीलोखेड़ी में बस स्टैंड बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है। इसमें बस स्टैंड के निर्माण के लिए चिन्हित पुलिस विभाग की भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित की जा सकी, इसलिए राष्ट्रीय मार्ग पर उक्त भूमि के चयन के पश्चात ये प्रकार का क्यू सेंटर बनाने को संशोधित किया गया था। 8/1/2020 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा नक्शे के अनुमान तैयार किए जाने से पहले तत्कालीन विधायक नीलोखेड़ी ने अपने अर्ध सरकारी पत्र द्वारा 22/4/2021 के माध्यम से सुझाव दिया कि एक प्रकार के क्यू सेंटर बजाय पुलिस स्टेशन बुटाना की 2 एकड़ भूमि पर नया बस स्टैंड बनाया जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा 23/12/2021 को 2 एकड़ भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित किए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। मुख्य वस्तुकार हरियाणा नक्शे तैयार के समय उक्त भूमि के सामने भाग को आम जनता एवं बसों के प्रवेश निकाय के अपर्याप्त पाया गया, इसलिए मुख्य वस्तुकार हरियाणा से सुझाव दी गई अतिरिक्त भूमि पुलिस विभाग से मांगी गई। इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा 18/2/2023 को अनुमोदित किया कि संशोधित नक्शे 24/5/2024 को मुख्य वस्तुकार हरियाणा को भेजे गए। नीलोखेड़ी बस स्टैंड निर्माण के लिए सरकार द्वारा 9/12/2024 को 4,01,75,000 रुपये की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि दिनांक 23/1/2025 को लोक निर्माण विभाग के पास जमा करा दी है, इसलिए इसका कार्य प्रोसेस में बस स्टैंड बना दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी में बस अड्डा बने, ये शहर वासियों की बहुत लंबी डिमांड थी, और 2015 में इस मांग को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन बस अड्डे के लिए उपयुक्त भूमि ना मिल पाना इसकी देरी का कारण रहा। तो बाद में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो बुटाना हाईवे पर पड़ता है, उसकी 2 एकड़ जमीन के लिए निवेदन किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमारी जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जमीन की स्वीकृति दे दी। और जैसे कि अभी मंत्री जी ने बताया कि इसके बस अड्डे के बनाने के लिए जो इस पे लागत आएगी 4,01,00,000, उसकी भी स्वीकृति दे दी है, और जल्द और लोक निर्माण विभाग को यह राशि दे दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय परिवहन मंत्री जी का। श्री राजवीर फटिया। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 73। अध्यक्ष महोदय,
आपके थ्रू फरतिया जी ने पूछा है कि पीएचसी लहारू सब डिवीज़न सिविल हॉस्पिटल 100 बिस्तर के सब डिवीज़न हॉस्पिटल में कब तब्दील होगी। दूसरा था उनका कि क्या ये सीएम अनाउंसमेंट के तहत अभी भी इनकम्प्लीट है, और तीसरा था कि कब पीएचसी कब अपग्रेड हो जाएगी। तो मेरा जवाब ये है कि पहले तो ये पीएचसी नहीं है जी, ये आज के दिन सब डिवीज़न हॉस्पिटल है जो अभी फंक्शनल है। सीएम अनाउंसमेंट ये था कि अपग्रेडेशन ऑफ सीएचसी लोहारू टू जनरल हॉस्पिटल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, यहाँ पे 100 बिस्तरों का 50 से 100 बिस्तरों की तब्दीली का अनाउंसमेंट नहीं था। मगर कल जब हमारी मीटिंग हो रही थी सीएम साहब के साथ, तो सीएम साहब ने अप्रूव कर दिया है ये 50 बिस्तर से 100 बिस्तर का अस्पताल बन जाएगा सीएचसी, और जहां अभी सब डिविजनल अस्पताल चल रहा है उसी प्लॉट पे हम कार्रवाई जल्द शुरू कर देंगे, और हम दरखास्त करेंगे पीडब्ल्यूडी से कि वो जल्द से जल्द ये काम खत्म करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से इतना पूछना चाहता हूं कि हमारा जो ये हॉस्पिटल है ये 1972 में बना था, सीएचसी बना था उस टाइम, और तकरीबन 52-53 साल में 2022 में हमारे को आस लगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि इसको 100 बेड का, जैसे कि अब मंत्री जी बता रही हैं, और इनने जवाब में लिख के भी दिया है कि भी उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। मंत्री जी से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हॉस्पिटल बिल्डिंग और हमारे सीनियर जो डॉक्टर हैं वहां पर, वो 11 की वहां सीनियर डॉक्टर की पोस्ट है, और अब वहां पर 4 डॉक्टर सिर्फ है। तो हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर और बिल्डिंग होगी जब ही तो हॉस्पिटल चलेगा। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, इसमें आपका सवाल सीएम अनाउंसमेंट को लेके है। सीएम अनाउंसमेंट को लेकर भी है सर, लेकिन मंत्री जी वहां पर 22/1/2008 से मंडलीय नागरिक अस्पताल पहले से ही कार्यरत है। तो कार्यरत उसको कार्य करने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो क्या डॉक्टर वहां पर आज की डेट में कितने डॉक्टर हैं? नहीं, ये अलग प्रश्न है आपका, ये अलग प्रश्न ऐसे नहीं। अलग नहीं है सर, ये इसी में डॉक्टर लिखा हुआ कितने है। हैं वो आपका मूल प्रश्न नहीं है। आपका मूल प्रश्न है सीएम अनाउंसमेंट, उसका जवाब उन्होंने दिया। उससे तो सर मैं इतना पूछना चाहता हूं, उससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको आप उससे संबंधित भी है सर। जो दूसरी आपकी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु वो इससे जुड़ी हुई नहीं है, वो अलग से आप चर्चा कर। सर मैं इतना पूछना चाहता हूं, मंत्री जी माननीय मंत्री जी आप सर फिर भी आप जवाब दीजिए, जवाब। सर एक मिनट, मेरा जो इस मूल प्रश्न पर आता हूं मैं, मंत्री जी ने लिख के दिया कि अपग्रेड का वहां स्टाफ क्वार्टर व निर्माण करना, निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा नियमित समय में पूरा कर लिया जाएगा। तो मैं मंत्री जी से इतना पूछना चाहता हूं, मंत्री जी क्या वहां पर पीडब्ल्यूडी द्वारा एस्टीमेट पास हो गया है या टेंडर करवा दिए गए हैं या नहीं करवा दिए गए? सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सीएम अनाउंसमेंट थी, जैसे मैंने कहा कि 50 से 100 बेड की तब्दीली में नहीं थी, सिर्फ 50 बेड की ही थी। आज के दिन सीएम साहब ने खुद अप्रूवल दे दी है कि ये 50 से 100 बेड बन जाएगी, और इसी में आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी कि ये 50 बेड होना चाहिए या 100 बेड होना चाहिए। आज के दिन आप देखिए लोहारू में 100 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, हमारी सरकार की देन है, सीएम साहब की। कहता हूं कि 50 बेड का भी हॉस्पिटल, मैं पीछे हॉस्पिटल में गया था और वहां पर गैलरी में मरीजों को लिटा रखा था। तो मैं इतना मंत्री जी और जहां डॉक्टरों की कमी है, मैंने पहले भी कहा है और ये फिर तो से घोषणा है। मैं फिर से कहूंगी कि जो जहां डॉक्टरों की कमी है, मेरा मूल प्रश्न है, मंत्री जी ने लिख के दिया, मंत्री जी एक मिनट, आपने लिख के दिया कि समय पर पूरा कर लिया जाएगा। तो सिर्फ मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, गैल की बातें जाने दो, आप आगे कितने समय में उस हॉस्पिटल को बना दोगे, कब तक उसका टेंडर हो जाएगा? ये पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे और जल्द से जल्द बनवाएंगे। अभी डेट होगी, प्रक्रिया चलेगी। सर बहुत दिक्कत है, 60 किलोमीटर से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमारा राजस्थान बॉर्डर पर लगता है और वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है। आज के दिन हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये बाल की खाल निकालना जैसे होता है। चौधरी मामन खान 7-4। अध्यक्ष महोदय,
गांव दोहा में एक प्लांट ये 2019 से संचालित है और इसके पास एयर एमिशन स्रोत जैसे कि बॉयलर, भट्टी और डीजी सेट नहीं है और 30 सितंबर 28 तक ये वैध है। जैसे इसकी शिकायत मिली हमने इसकी चेकिंग करवाई, वहां बाहर कोई बदबू नहीं है, ना कोई शिकायत आज तक मिली है। मामन खान ने जब ये क्वेश्चन लगाया तो 4 और 3 मार्च को इसकी हमने इंक्वायरी करवाई, सीएमओ को भेजा, वहां पशु डॉक्टरों को भेजा, एसएमओ को भेजा। थोड़ी बहुत अंदर प्लांट में तो बदबू है, उसको उसका नोटिस दिया, लेकिन बाहर ना तो आज तक गांव की कोई शिकायत आई है और ना कोई आज तक इंक्वायरी हुई है। अब हमने इनकी शिकायत आने के बाद उसकी पता किया तो कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात होगी तो हम दोबारा उनको भेज देंगे, इनकी तसल्ली में करवा दूंगा। मंत्री जी ने जैसे अपनी बात रखी कि वहाँ ना कोई भट्टी है, ना कोई वहाँ डीजी सेट है और ना कोई वहाँ शिकायत मिली। मैं ये कहता हूँ कि स्पीकर सर 4 गांवों ने शिकायत भी दी है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी साहब को रिटर्न में उन्होंने कंप्लेंट भी की है। ये अखबारों में भी जो माननीय मुख्यमंत्री कंप्लेंट दी वो भी छपी हुई है। तो एक तो ये ना कहें कि कंप्लेंट इसकी नहीं की। नंबर 2, इसके हालात देखोगे आप, इतने बुरे हालात हैं सर कि वहां से निकलना बहुत दुश्वार है और ये आम लोगों की स्वास्थ्य का सवाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर इसके ऊपर कि जब ये 25 साल पहले फैक्ट्री चल रही थी, इसमें इतनी बदबू आती थी। 4 गांवों की पंचायत थी, दोहा, सकरपुरी, एक है अपना रावली और पाटन उदयपुरी। इन्होंने सारे गांवों ने इकट्ठा होकर के नहीं जबरदस्ती इस फैक्ट्री को बंद करवाया था 20 से 25 साल पहले। 2019 में फिर पोल्यूशन डिपार्टमेंट में इसको कंसल्ट दे दिया कि इसको चलाइए। मैं ये कहता हूं अब बदबू नहीं है, एसएमओ कहता बदबू नहीं है, इनसे कह दीजिए आप वहां घर बना के रहिए और फिर बताइए कि वहां बदबू है या नहीं, तब पता चलेगा। ये तो ठीक बात है कि मैं वहां गया नहीं हूं, लेकिन मैं भाई मामन खान से कहता हूं मैं वहां के पोल्यूशन आरओ वगैरह को इनके साथ भेजता हूं। ये जब भी सेशन के बाद या सेशन के बीच में भी जाना चाहे तो मैं भेज दूंगा। कोई शिकायत होगी, हमें वहां लोगों को रखना उजाड़ना नहीं है। कोई ऐसी शिकायत, हमारे कोई वो रिश्तेदार नहीं है, ना कोई पार्टी का आदमी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमने वहां लोगों को बसाना है। जो आप ठीक समझोगे वो कार्रवाई करूंगा। ठीक, आप तो मेरा क्वेश्चन तो सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए सर, पहले भी नहीं पूछने दिया था, पिछले में भी आपने जी। और बड़ी अच्छी बात है, सारे क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं आजकल। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र इसके लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर ये लोग जिस तरह से सवासी से लोगों से मामला जुड़ा हुआ है, ये पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। जिस 4 गांवों ने पंचायतों ने लिखकर माननीय मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है। इसलिए जब हड्डियों को पीसा जाता है तो उसकी बदबू सारे एरिया में फैलती है, जिससे लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, जो आम जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार ये बताए कि इस तरह की गांव में हड्डियों का जो लाइसेंस देते हैं किस आधार पे देते हैं, या लोग ये जो मंत्री जी ने कहा कि ये पार्टी का नहीं है, तो क्या मंत्री जी पार्टी वालों को ही अलाउ करते हैं? इस चीज का जवाब दिया जाए। महोदय ये कहने का तात्पर्य नहीं था मेरा जो भी फैक्ट्री जहां लगती है मेवात में ये इंडस्ट्री मांगते हैं। जब भी बात होती है अध्यक्ष महोदय तो इंडस्ट्री मांगती है, ये भी एक इंडस्ट्री उद्योग है। तो वहां लोगों ने वहां मांग की, सरकार ने परमिशन दे दी। कोई ऐसी परमिशन की हमारी सरकार द्वारा दी गई ऐसी नहीं है। मामन खान ने अपने सवाल में कहा कि 25 साल पहले से चल रही है। 25 साल पहले कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, इन्होंने लाइसेंस भी दिए होंगे। मामन जी, जिसकी बीजेपी कांग्रेस की सरकार, आप इसके समाधान की तरफ बढ़िए। मंत्री जी ने कहा है आप समाधान की तरफ बढ़िए। समाधान की बात तालमेल करके मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि इसकी बदबू चारों तरफ एरिया में ना फैले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। भाई मामन खान जी, मैंने आपसे कहा मैं आपसे ज्यादा मेवात को जानता हूं, मेवात का ज्यादा भला चाहता हूं। जो आप ठीक समझोगे, इंडस्ट्री वालों को दुख ना हो, लोगों को दुख ना हो, वो कार्रवाई कर देंगे। ठीक है। श्री आदित्य देवीलाल। महोदय, क्वेश्चन नंबर 75। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आदरणीय आदित्य देवीलाल जी ने जानना चाहा है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है। पूरे राज्य की बात इन्होंने कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई। और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और इसमें हमने जो 2019-20 में घरेलू सर्वेक्षण करवाया गया, टोटल हरियाणा प्रदेश के अंदर 30,41,000 घर थे, जिसमें से 17,56,000 घरों के अंदर पहले से कनेक्शन थे। और उसके बाद में हमने 6 अप्रैल 2022 तक 12,85,000 और नए कनेक्शन स्वीकृत करके मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश जल जीवन मिशन में वो तीसरा राज्य है जिसने 37,89,24,000 रुपए की लागत से सारे के सारे घरों के अंदर कनेक्शन करवाने का काम किया है पूरे प्रदेश के अंदर। उसके अंदर ढाणियां भी और गांव भी सारे कवर है, जिसमें सारे के सारे जगह पे हमने गांव के अंदर जो है कनेक्शन करवा दिए गए हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर नल और नल में स्वच्छ जल जो है वो मिल रहा है। और ढाणियों का मेरा मतलब मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि माननीय सदस्य भी सिरसा से आते हैं, सिरसा, हिसार, भिवानी और फतेहाबाद, यहाँ ढाणियां एक एक ढाणी भी खेतों के अंदर बनी हुई होती है। ढाणियों से मेरा मतलब है कि कम से कम 100 आदमी या मिनिमम 20 घर या मिनिमम 100 आदमी वो हमने कवर कर लिया है। और अब हमारा जो अगले चरण के अंदर ये प्रयास रहेगा कि जो 100 आदमी से जो कम लोग रहते हैं वहां भी हम इसका जो कनेक्शन लोगों को दें, ताकि वहां भी उनको जो पीने के पानी की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। स्पीकर महोदय, मंत्री जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर घर नल और जल ही जीवन है, लेकिन जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं वो पीवीसी पाइपलाइन पे कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर विनाइल क्लोराइड, पेट्रोलियम सॉल्वेंट और केमिकल इंटरमीडिएट से वो पीवीसी बनती है। और जो विनाइल क्लोराइड है, इससे जो डिजीज है, ट्यूमर, किडनी कैंसर, लीवर डिजीजेज, स्किन डिजीजेज, लंग्स, ममरी ग्लैंड्स, और सबसे खतरनाक चीज है कि इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग डायरेक्टली विद डीएनए कि मवेशियों में और जिन लोगों को पीवीसी टैप से कनेक्शन मिल रहे हैं उन सब लोगों को और मवेशियों को ये तमाम डिजीजेस हो रहे हैं। और इससे भी बढ़ के नपुंसकता का कारण कि ये विनाइल क्लोराइड जो है ये ब्लड में चली जाती है, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ने जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या पीवीसी पे ये जल जीवन मिशन के तहत, क्योंकि सारी वाटर सप्लाई जो है वो तमाम पब्लिक हेल्थ के द्वारा की जाती है, चाहे वो ढाणियों में हो चाहे गांव में, क्या पीवीसी पे ये कनेक्शन अलाउ करते हैं या पीवीसी पे ये बैन करते हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट खुद डीआई पाइप यूज कर रहा है। आपका प्रश्न है कि पहला प्रश्न था कि बाकी बचे हुए कब तक पानी चला जाएगा, दूसरा मैं समझ गया जी इनका प्रश्न सारा। मैं पीवीसी से जाएगा कि वैसे जाएगा? नहीं जी, पीवीसी ये बैन करेंगे। मैं बता देता हूँ, मैं माननीय सदस्य की जो भावना है वो समझ गया, ये जो कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट कोई भी पीवीसी पाइप यूज नहीं करता जल जीवन मिशन के तहत। जो पीवीसी पाइप की जो बात कर रहे हैं, गांव के अंदर किसी भी स्कीम से कोई भी सरपंच या किसी और मद से पैसा लेकर के कोई न कोई ढाणियों के अंदर, ढाणी का मतलब किसी ने जो हमारे जो खेतों के अंदर जो सिंगल ढाणियां होती है, वहां पे कई जगह ये देखने में आया है कि वो पाइप जो है ले जाने का काम किया हुआ है। कहीं भी गांवों के अंदर जहां या डिपार्टमेंट ने जहां जो मैंने जैसे कहा कि 20 घरों की जो ढाणियां है, वहां पे कहीं भी कोई पीवीसी का पाइप जो है वो नहीं लगाया गया है। ये अगर कोई कनेक्शन जो पीवीसी की बात करें तो अवैध कनेक्शन हो सकते हैं कि किसी ने कर लिए हों, सरपंच ने या फिर प्रभावी व्यक्तियों ने,
जो है कई बार वो करवा लेते हैं इस टाइप का करके, और वो हमारे कोई संज्ञान में आते हैं तो हम उसमें भी कोई इसका इस टाइप का प्रावधान के भी विचार हम कर रहे हैं, क्योंकि जो पानी है उसकी बर्बादी रोकने के लिए और जो अवैध कनेक्शन जो हो जाते हैं इसके लिए कोई भी अभी तक एक्ट नहीं बना है। हमारा डिपार्टमेंट इस पे भी विचार कर रहा है कि इस तरीके के कोई भी कनेक्शन करता है उसको हम एक्ट बना करके उसको रोकने का काम जो है वो करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी जो पीवीसी पाइप नहीं यूज किया जाता। अध्यक्ष जी, अगर डिपार्टमेंट पीवीसी पाइप यूज नहीं कर रहा और अगर कोई और यूज कर रहा है, लेकिन पानी सप्लाई तो डिपार्टमेंट कर रहा है ना, तो इनको ये इंश्योर करना चाहिए कि उन पीवीसी टैप्स कनेक्शंस जो यूज हो रहा है पीवीसी, हम वह टैप कनेक्शन नहीं करेंगे। मेरा सीधा सा सवाल था कि क्या आप पीवीसी कनेक्शंस अलाउ कर रहे हैं या नहीं? अगर कर रहे, एक मिनट, मैं मंत्री जी थे थोड़ा सा एडवांस, बताओ इतना एडवांस ना चलो, बात ना गंभीरता को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आगे आने वाली जनरेशन पे जो इनफर्टिलिटी जो है ये बहुत बड़ा एक इशू है। ये केवल मात्र मनुष्यों में नहीं, मवेशियों में भी है, क्योंकि हमारे घरों में हम लोग पशु भी रखते हैं। तो जहां कहीं भी इस्तेमाल करें तो आप क्या करेंगे, बस उनका पूछना। और एक अध्यक्ष महोदय जी, अगर इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो पंचायत कर रही है, ब्लॉक समिति कर रही है, जिला परिषद कर रही है, उसको पास कौन कर रहा है? सरकार ही कर रही है ना जी। इसका मतलब सरकार चाहती है भी हरियाणा के अंदर नपुंसकता बढ़े। थोड़ा शॉर्ट में करें। देखिए अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले माननीय सदस्य को बताने का काम किया कि हमारा डिपार्टमेंट कोई ऐसा नहीं लगा रहा, लेकिन अभी आदित्य देवीलाल जी जो खुद वहाँ एक प्रभाव रखते हैं, आज मेंबर भी हैं सदन के और वैसे भी एक प्रभावशाली व्यक्ति है, तो ये कह दे कोई यार ढांढती है यार, लगाइए इसके अंदर थोड़ा सा पाइप, हम कह दिया कि हमारे पास नहीं है तो कोई सरपंच से लगवा लिया, हो सकता है कुछ एक कनेक्शन तो माननीय सदस्य के भी लगवाए हो, मतलब हो सकता है, मैंने कहा है, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति ही ये लगवा पाता है। और अपना प्रभाव किसी सरपंच पे, किसी सदस्य जिला परिषद से, किसी भी ग्रांट से एक बार लगा करके डिपार्टमेंट की तरफ से ना कोई इजाजत दी जाती, ना ही कोई लगाए जाते, और डिपार्टमेंट इस बात पे विचार कर रहा है कि हम कोई इनको एक्ट बनाएंगे ताकि अवैध कनेक्शन और इस तरीके से आगे से ना हो। बाकी सब भी इस विषय पर ध्यान दें, लोकल लेवल पे भी ध्यान दें। ठीक है आदित्य जी, हो गया आपका। सर, उनके बिल ना पास नंबर 76 आप चर्चा कर लें, बड़ा विषय है, अलग से चर्चा कर लें। 76 आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने आईटीआई इंद्री में खोलने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, इस पे प्रश्न पूछा है। श्रीमान जी, हाँ, इंद्री शहर में एक राजकीय आईटीआई खोलने के प्रस्ताव की हाल ही में सरकार ने मंजूरी दे दी है। जैसे ही वहाँ भूमि उपलब्ध कराएंगे उसके तुरंत बाद उसके भवन निर्माण को शुरू करा दिया जाएगा। मंत्री जी, इसके लिए तो आपका धन्यवाद करता हूं, परंतु जो आपने कहा है भी उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण में लगभग 3 वर्ष की वो लगने की संभावना है। मेरा स्पीकर साहब आपके माध्यम से मंत्री से रिक्वेस्ट रहेगा, भूमि इसके लिए उपलब्ध करा देंगे तो इसको संभव हो सके तो उसको 3 साल से पहले पूरा करने का काम करेंगे, तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही मेरी एक सप्लीमेंट्री हो रहा है, मेरे हल्के में चौरा गांव में भी आईटीआई निर्माणाधीन है, परंतु पैसे के अभाव में वो काम उसका पूरा नहीं हो रहा है, और उसकी क्लासें जो वहाँ लगनी थी आईटीआई की वो करनाल में लग रही हैं। तो मैं स्पीकर सर आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करूंगा, जो वो काम पैसे की कमी से काम नहीं हो रहा है उसके लिए पैसा उपलब्ध कराएं ताकि वो काम पूरा हो, और जो क्लासें करनाल में लग रही हैं वो चौरा में लगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही भूमि आप उपलब्ध करा देंगे उसके तुरंत बाद ही प्रक्रिया शुरू करा के जल्दी इसका काम शुरू करा जाएगा। 3 वर्ष इसमें सिर्फ टेंटेटिव दिया था, लेकिन 3 वर्ष से पहले करा देंगे, और जो निर्माण अभी पड़ा हुआ है पेंडिंग उसके लिए इस बजट में आप तक सेंक्शन पूरा करा के करा देंगे। धन्यवाद स्पीकर महोदय। क्वेश्चन नंबर 77। अध्यक्ष महोदय, ये माइनिंग से संबंधित सवाल है। इसमें 2014-2015 में मैसर्स काइडेन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड विभाग द्वारा 14 करोड़ 35 लाख की सरकारी प्राइस पर
रखी गई और उसको 14,35,50,000 पर उसको छोड़ा गया। माइनिंग 14/6/2016 को शुरू हुई, लेकिन ग्रामवासियों ने उसका विरोध किया और विधानसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार किया।